वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ मैसेजेस लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 मैसेजेस लेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं उस मैसेज के द्वारा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम इन मैसेजेस के अंदर से आपके लिए एक मैसेज लेते हैं और उसके आधार पर ही ये सारी रीडिंग होती है। और जो ये रीडिंग होती है ये आपकी इंस्पिरेशन के लिए है, आपकी मोटिवेशन के लिए है और आपके लिए ये गाइडेंस की तरह है। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा और जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके गाइडेंस के लिए है और आपकी इंस्पिरेशन के लिए। तो आपके अपने हम सबके स्पिरिट गाइड से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गाइडेंस वो देना चाहते हैं प्लीज़ गाइडेंस जरूर दें। और यहाँ पर उनकी प्रेजेंस के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, आप सभी की प्रेजेंस के लिए भी और आप सभी के स्पिरिट गाइड के प्रेजेंस के लिए भी और अपने स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस के लिए भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको कौन सा ऑप्शन देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है इंस्पायर यंग माइंड्स का, यानी कि जो आपसे यंग लोग हैं उनको इंस्पायर कीजिए। और यहाँ पर वैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो देखते हैं कि ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ पर कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है हार्ट का। तो देखते हैं कि आप लोग ओके, यहाँ पे एक मैसेज गिरा है लेकिन इसको ये किसी भी ऑप्शन के लिए नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस के लिए हम मान सकते हैं। यहाँ पर मैसेज है होम का, जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर आपका ध्यान अपने घर की तरफ नहीं है तो उसकी तरफ दीजिए और अपने होम को और भी स्वीट होम बनाइए। और अगर आपने होम का वीडियो नहीं देखा है, जो कि आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मे भी आप में से कुछ लोगों के लिए उस वीडियो को देखना शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप चूज कर लीजिए अपने लिए कोई भी एक ऑप्शन, या आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर इस मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए हम सब लोगों को कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, नाइट ऑफ एयर का। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड ओके, 2 कार्ड लेने थे, 2 ही आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ फायर का कार्ड, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज कैरी कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आते हैं ये आपको स्क्रीन पे और सामने से देखने पे, तो स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं एक बार। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ वांड्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द सन का। ओके, ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आई आखिर ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए आपकी सिचुएशन में जो सबसे पहली एक चीज़ है ना, आपको किसी चीज़ से डरना या घबराना नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कि एक एंडिंग पॉइंट पे चल रही हैं, जो कि बहुत लोगों की चल रही हैं, कलेक्टिव में चल रही हैं। अगर कुछ भी खत्म हो रहा है ना, उसमें डरना नहीं है। कुछ भी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं आपके, कुछ ट्रुथ आपको पता चल रहे हैं, तो भी उनमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपके कुछ ऐसे अननोन फियर्स हैं जो आपको डरा सकते हैं या आपको पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, और आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि आप पास्ट में कर चुके हैं। आपको कोई अपने ऐसे कमिटमेंट पूरे करने हैं जो कि आप खुद के साथ करना चाहते हैं, या फिर आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। और उससे पहले आपको खुद को इंस्पायर करके चलना होगा और अपने आइडियाज़ पे काम करना होगा। आपके लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं
या आपसे हुई हैं स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस को यहाँ पे बैलेंस करने में, अपने फाइनेंसिस के साथ में आपको डील करने में। यहाँ पर आपको उन चीज़ों का डर लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अब आगे जाकर कैसे होगी। अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा है कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर डर लग रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आप अपने कोई ना कोई सबक सीख रहे हैं यहाँ पे और सीखेंगे अभी और भी, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। जजमेंट का कार्ड कार्मिक कार्ड है और आपकी सिचुएशन में आपके कुछ कर्माज ऐसे हैं जो कि रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये बताना चाहूँगी कि जब आपके अंदर फियर होते हैं ना तो आप उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिवर्स में और फिर वही वापस आपके पास में आती है। तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। किस सिचुएशन का डर है आपको? किसी लव रिलेशनशिप का, अपने एग्जाम के रिजल्ट का या एग्जाम कैसे जाएंगे उनका, किसी जॉब के होने नहीं होने का, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के ठीक होने या नहीं होने का। सब कुछ ठीक होगा, इसका आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कि आपको धोखा दे रहा है तो उसका भी भेद यहाँ पर जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन को अब क्लियरली देख पाएंगे अगर अपनी इंट्यूशंस की आप सुनेंगे तो। यहाँ पे ये 2 कार्ड हैं आपकी इंट्यूशन के लिए और आपको उनको जरूर सुनना चाहिए। आपने जो मैसेज चुना है ये मैसेज है इंस्पायर यंग माइंड्स का। तो क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए एक कॉन्फिडेंट एनर्जी की बात करता है और लीडरशिप क्वालिटी की बात भी करता है, क्योंकि क्वीन होने का मतलब है अथॉरिटी में होना, किसी लीडरशिप क्वालिटी को निभाना। तो आप जिस जगह पर पहुंचे हैं अपने एफर्ट्स अपने दम पे पहुंचे हैं, लोगों ने जो आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं उसके दम पे पहुंचे हैं, लेकिन आपने उसे सीखा है तब आप कुछ कर पाए हैं। तो आपको देखकर लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके अंदर उत्साह और एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उसको चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप में बहुत सारा उत्साह है, एनर्जी है, या आप उसको अपने अंदर लेकर आते हैं तो आप नए नए आइडियाज़ पे काम कर पाएंगे। वैसे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप में उत्साह और एनर्जी तो बहुत है, आप में उत्सुकता बहुत है, लेकिन आप चीज़ों को शायद अभी उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छे से आपको करना चाहिए। आपको शायद डर लग रहा है, तो अपने डर से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना है। आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतना सारा इंटेलिजेंस है, इतना सारा आपके डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी। तो आपको किस चीज़ के लिए बैठना है? आपको तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं बैठना है, आपको तो वेट करना ही नहीं है, आपको तो धड़ल्ले से हर चीज़ को फॉलो करना है। क्यों करना है? तो यहाँ पर आपके लिए द सन का कार्ड भी है और आपके लिए मून का कार्ड भी है। तो जो सन का कार्ड है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरली दिखा रहा है, आपके विजन को क्लियर कर रहा है, आपके रास्ते को क्लियर कर रहा है, ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ। और जो आपके लिए मून का कार्ड है वो आपके उन भ्रमों से आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा है जिनमें अभी तक आप अटके हुए हैं या आप फंसे हुए हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके लिए द सन का कार्ड खुशी लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है और आपके लिए कुछ यात्रा भी लेकर आ रहा है। ये यात्रा आपकी मेंटल लेवल पे भी हो सकती है, या इनकी स्पिरिचुअल वे में भी हो सकती है, या फिर आपकी फिजिकल वे में भी हो सकती है, क्योंकि आप अपनी किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि आपको अब आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। ऐसी एनर्जी से भी सावधान रहिएगा या ऐसे लोगों से भी सावधान रहिएगा जो कि आपको दिखाते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है। ये कार्ड देखिए 2-3 तरह की चीजें बताता है टैरो के अंदर। ये चीटिंग की बात भी करता है या आपके कमिटमेंट पूरे ना करने की बात भी करता है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो फियर्स हैं वही आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपके कुछ ऐसे पैटर्न है जो कि आपको कमजोर बनाते हैं। अगर आप आलसी हो जाते हैं या फिर आप लेजीनेस का सहारा लेते हैं या फिर आप आज के काम को कल पे छोड़ते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये आपके ही एनर्जीज हैं। ये कहती हैं कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और अपने आप को एक जॉय में ले जाने की ज़रूरत है, ताकि आप एक उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ अपनी कोई नई शुरुआत कर सकें। जजमेंट का कार्ड बात करता है आपके लिए किसी चीज़ के रिस्टार्ट होने की, और ये आपके लिए ऐसा है कुछ कि आप अपनी कुछ गलतियों से ही यहाँ पे रियलाइजेशन कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। आपको उनको इंस्पिरेशन देना है, आपको उनको मोटिवेशन देना है, आपको उनको गाइडेंस देना है और आपको उनको सिखाना है। कुछ मामलों में ये आपके घर के लोग हो सकते हैं और कुछ मामलों में ये आपके लिए बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जो कि आपको देखते हैं और आपको देखकर सीखते हैं। तो आप अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे उसी तरह से वो आपको देखेंगे, सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हैं, आप उन सब लोगों के लिए भी जिम्मेवारी रखते हैं या जिम्मेदार हैं जो कि आपको देखते हैं या फिर आपसे सीख रहे हैं।
अगर आप में से कुछ लोग हो सकता है इस तरह का काम करते हो या आप किसी को कुछ सिखाते हो, आप टीचर भी हो सकते हैं, तो आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं किसी जगह पे या किसी सिचुएशन में, उन सब चीज़ों को आप रियलाइज़ कीजिए। या फिर आप ये भी देखिए कि आप जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं, क्या आप पूरी तरह से दिखा रहे हैं या आप दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर आपके कुछ और चलता है, इनकी आपके मन में कुछ और है और आप बाहर कुछ और बोलते हैं। इन सब में भी एक बैलेंस होना चाहिए। आप अंदर से तो डर रहे हैं, लेकिन आप बाहर से ये प्रिटेंड करते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, तो आपका जो इनर वर्ल्ड है और आपका आउटर वर्ल्ड है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो उसको भी यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आप उत्साह के साथ आगे बढ़ सकें। फेयर का कार्ड भी आपके लिए एक एनर्जी की बात करता है और सन का कार्ड भी आपके लिए पूरी तरह से एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने की बात करता है। ये 4 कार्ड जो है ना आपके जीवन में समझ लीजिए धूम मचाने वाले हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपने आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर उसमें सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। ये हर हालत में पॉजिटिव कार्ड है। ये जिस भी सिचुएशन में आता है आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देकर ही जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इन 4 कार्ड्स की बात करें तो मून का कार्ड आपकी साइकिक एबिलिटीज की बात तो करता ही है, लेकिन वो ये भी कहता है कि आपको सिचुएशन के या सीन के बैक में भी देखने की जरूरत है कि वहाँ क्या चल रहा है। और इसके क्लेरिफायर में यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि आपके लिए चीटिंग की, अपने कमिटमेंट को पूरा ना करने की बात करता है। तो आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है या आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। चीज़ों को समझकर रीस्टार्ट करने की बात ये करता है जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज या रियलाइज कर लेते हैं और उसके बाद में आप कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करते हैं। और ये कार्ड यहाँ पे जो बता रहे हैं या जो दिखा रहे हैं, इसमें बाहर वालों से ज़्यादा कुछ आपके खुद के पैटर्न्स हैं जो कि आप ये आपको मैंने बताया है क्लियरली कि ये कार्ड आपके लिए किसी चीटिंग की बात करता है या किसी कमिटमेंट के पूरे ना होने की बात करता है। चाहे ये आप खुद के साथ कर रहे हो या फिर आपके साथ कोई कर रहा हो, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई और इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए या आपके कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिनको रियलाइज करके आपको सिचुएशन में कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ये कार्ड क्लियरली कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड क्लियरली और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको डिवाइन जो है गाइड कर रहा है, आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सिचुएशन में सच क्या है, या फिर आपकी आंखें लगातार खोली जा रही हैं ताकि आपको पता हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो जो जो गलतियां आपसे हुई हैं उन चीज़ों में आप सुधार लाते जाइए, वैसे आप ला रहे हैं और आप चीज़ों से सीख रहे हैं। आपके सामने कुछ ऐसे पैटर्न खुल सकते हैं, कुछ ऐसी रियलिटीज़ खुल सकती हैं जहाँ पर आपने शायद लोगों पर ट्रस्ट बहुत किया है, लेकिन वो ट्रस्ट आपका ब्रेक हो गया है या ब्रेक होने के कगार पर आ गया है। अगर आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा होता है कि आपको कुछ रियलिटीज़ पता चलती हैं जो कि ऐसा हो रहा है कलेक्टिव के अंदर, क्योंकि जो पुराने आपकी चीज़ें हैं उनका छूटना ज़रूरी है, और जब वो छूटेंगी तो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनमें कुछ रिश्ते भी आते हैं जो कि आपके पास्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। हम उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें ये नहीं लगता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलत हो ही जाता है। तो आपको अपनी कुछ गलतियों को सुधारने से यहाँ पे चूकना नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आपसे कुछ अपने कमिटमेंट पूरे नहीं हुए हैं, तो अपने कमिटमेंट पूरे कीजिए, क्योंकि तभी आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये कहता है कार्ड कि अगर आपको किसी से मदद की जरूरत है चीजों को चेंज करने के लिए या अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए, तो आपके लिए जरूरी है उस मदद को लेना। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए और साथ ही साथ आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उत्साह और एनर्जी को बनाए रखें और अपने पैशन को फॉलो करें, और कोई भी अपने कमिटमेंट को पूरा करने से ना चूकें और ना ही आप आलस दिखाएं। वही चीज आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ब्लेसिंग्स का। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो गया है या किसी ने आपके साथ पास्ट में गलत किया है या कर रहा है अभी भी, तो आप इस चीज़ को अपने लिए ब्लेसिंग्स मानिए। क्योंकि अगर आपके सामने आपके ये भ्रम नहीं टूटते तो शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आप हमेशा एक इल्यूजन में रहते। क्योंकि मून का कार्ड इल्यूजन की बात भी करता है और आपको हो सकता है किसी इल्यूजन में रखा जा रहा हो, आपको बांध कर रखने की कोशिश की जा रही हो सकता है कुछ लोगों पे स्पेल वर्क भी हो रहा हो यहाँ पे। लेकिन जो कुछ भी है, आपको अपनी सिचुएशन में इस सारी बात को एक ब्लेसिंग्स की तरह मानना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको आप करते रहिए। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म में जो भी प्रोटेक्शन प्रेयर्स हैं उनको फॉलो करते रहिए, और घबराने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप में से हो सकता है कुछ लोग साउथ इंडिया की एनर्जीज कह लीजिए, या फिर जो जिस तरह का टेम्पल होता है ना, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो तो ये जो देख रहे हैं आप, जैसे कि
जगन्नाथपुरी का टेम्पल, इस तरह की एनर्जीज हैं, या केदारनाथ का जो टेम्पल है उस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड शिवा के आप भक्त हो सकते हैं, लॉर्ड विष्णु के आप भक्त हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो अपने फोकस को बिगड़ने नहीं दीजिए, अपने कामों पे, अपने एम पर फोकस रखिए। और अगर आप फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे, बेशक अभी आपके रास्ते में रोड़े हो सकते हैं पर वो रोड़े रहेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड हीलिंग का, और इसके नीचे ही कार्ड है कितना खूबसूरत एबेंडेंस का। तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है इस सिचुएशन में, जो कि आपके पुराने पैटर्न से आपको बाहर निकाल रही है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपको कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी को हेल्प की नीड हो तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको इस मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। पहला ये कार्ड है आर्चएंजल माइकल का, द वर्ल्ड का, क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है और ये भी आना चाहता है। पेज ऑफ एयर का कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, आर्चएंजल मेटाट्रॉन भी अपीयर है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आर्चएंजल मेटाट्रॉन का ही कार्ड, द ड्रीमर का। ओके, तो ये भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। तो देखते हैं, एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं आपके। तो ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत, वाह बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, बहुत ही अच्छा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो एक बार इन कार्ड्स को सही से लगा लेते हैं। ओके, तो आपके लिए जो पहला मैसेज है वो है हार्ट का। तो आपने जो मैसेज चुना है वो है आपके लिए हार्ट का। ये 2 कार्ड हैं आपके लिए सेलिब्रेशन के। तो आपकी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई यात्रा भी है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर बहुत सारे एफर्ट आपने लगा लिए हैं और अपनी किसी जर्नी को आप कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड कंप्लीशन की बात करता है और बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड द ड्रीमर का। ड्रीमर का कार्ड 0 नंबर का है और ये बिगनिंग की बात करता है। तो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में किसी भी जगह पे या किसी भी सिचुएशन में एक जो पड़ाव है वो खत्म हो रहा है और जो दूसरा पड़ाव है उसकी शुरुआत हो रही है। ये चीज़ें आपको भी पता हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिएगा, जो भी आप एंडिंग और बिगनिंग करना चाहते हैं उसके अंदर, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में जो कुछ भी अब होगा या होने वाला है कुछ ही समय के बाद, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आप बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत समय से आगे बढ़ना चाहते थे, आप बहुत समय से अपनी ग्रोथ करना चाहते थे और ये ग्रोथ अब आपकी हो रही है। जो कार्ड है ये है कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का। किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, किसी सोलमेट रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक डिफरेंट और टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ और जो यहाँ पे अर्थ और जो सोड है, इनकी पेंटाकल और सोड्स हैं, दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। तो आपके लिए ये समझना, ये जानना जरूरी है कि आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटी के हों, लेकिन फिर भी उनके साथ आपकी अच्छी निभ सकती है, या फिर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ मामलों में एक दूसरे के जीवन साथी भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को नकारने की बजाय आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में किस तरह से स्टेबिलिटी आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है ताकि आप अच्छे से अपनी चीज़ों में रिएक्ट कर पाएं, और अपने आप को ग्राउंडेड आपको बहुत ज़्यादा रखना है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाने के लिए कह रही हैं, ताकि आप जो भी डिसीजंस लें या जो कुछ भी आप सोचें वो आप सोच समझ कर करें, अच्छे से करें, अच्छी भावना से करें और अच्छा सोच पाएं, अच्छा कर पाएं, और अच्छे से आप को जो इंट्यूशन हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओझल हो जाती हैं या फिर चली जाती हैं। आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जहाँ पर आपने जो एफर्ट लगाए हैं उनके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि आप एक स्टेबिलिटी अपने अंदर महसूस कर सकें।
आप में से कुछ लोगों का जो, क्योंकि आपने हार्ट का मैसेज चुना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो हार्ट है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यात्रा का कार्ड भी है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं और उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आप एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा खुद को डिसिप्लिन करेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि कौन से काम आपको पहले करने हैं और कौन से काम आपको बाद में करने हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ पुरानी मेमोरीज हैं जो कि आपको हॉन्ट कर रही हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है या कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ रही हैं जो कि आपको पास्ट के किसी पर्सन से मिल रही हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप ट्रस्ट बहुत करते थे, लेकिन आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आप इस इंसान पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आप इस इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते। आपके लिए अपने पास्ट को देखना मुश्किल हो रहा है कुछ मामलों में, और आपके कुछ भ्रम टूट रहे हैं अपने पास्ट को लेकर या कुछ लोगों को लेकर। आपके लिए जो हैप्पी मेमोरीज थी वो अब फेड हो रही हैं। ये दूसरी बार मैसेज आया है। पहले भी एक रीडिंग में ऐसा ही मैसेज आया था जब मेमोरीज फेड होने का आ रहा है, और ये बहुत लोगों के साथ में हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कलेक्टिव के अंदर? क्योंकि जो एनर्जीज हैं, जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उनके लिए पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें छूटती जा रही हैं, और ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग छूट जाएंगे जो कि आपके अपने हैं या फिर जिनकी आपको चिंता होती है। वो लोग छूटेंगे तो सही, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो उनकी देख रेख करेगी, उनकी देखभाल करेगी, पर आपको अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना ही होगा। यानी कि आपको जो चॉइसेस करनी है वो आपको करनी ही होंगी, चाहे आप खुले मन से करें या फिर आप भारी मन से करें। तो आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट को आप बचा कर रखेंगे, उसको आप नर्चर करेंगे, तो आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर अपने हार्ट को आप भारी करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चैरियट की एनर्जीज में हैं, आप एक विजेता की एनर्जीज में हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की एनर्जी में हैं, और वही चीज़ें आपको अब आगे लेकर जानी है, कैरी वही करना है। क्योंकि ये कार्ड भी आपकी यात्रा की बात करता है और ये कार्ड भी आपकी यात्रा की बात करता है। वॉन्ड्स की कार्ड आते हैं, ये आपकी सिचुएशन में एक फायर की एनर्जीज देते हैं, और जो आग होती है वो किसी भी चीज़ को भड़काती है। अपनी एनर्जीज में एक आपको हाई देखने को मिलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप में एनर्जीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे दिल के किसी कोने के अंदर आप पुराने को देखकर थोड़े से दुखी भी जरूर हो रहे हैं, क्योंकि आपने शायद किसी पे विश्वास किया था और वो विश्वास आपका यहाँ पे टूटा है, और आप में से कुछ लोगों की पूरी दुनिया भी टूटी है। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकता है टूटी हो, या फिर आपके दिल के ऊपर या आपके घर के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है बात। तो आपकी सिचुएशन में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं ये, जो कि क्लियरली इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आपको लगातार आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है और फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है ताकि स्टेबिलिटी आ सके। आपकी रीडिंग में यहाँ पे 2 कार्ड जो हैं ये बहुत बड़े हैं, आर्चएंजल माइकल का और आर्चएंजल मेटाट्रॉन का, क्योंकि एक कार्ड आपकी किसी कंप्लीशन की बात करता है, एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है, और दूसरा ही कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है, और तीसरा कार्ड यहाँ पर आपकी विक्ट्री की बात करता है, ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल रहा है, जहाँ पर आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, पुरानी मेमोरीज को देख रही हैं, लेकिन अब आप एक न्यू डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन में बहुत सारी बिगनिंग है जो कि आपको चाहिए और जिसकी तलाश आप काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। हालांकि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं वो पेनफुल रहे हैं, और यहाँ पर ये बात जो स्पिरिट वर्ड है वो समझता है, उसको ये पता है कि आप अकेले हैं दुनिया में, या फिर अकेले आप बहुत चीज़ों में एफर्ट लगाए हैं आपने, इस वजह से भी वो आपको सपोर्ट करता है और शुरू से ही आपके साथ में है। यानी कि आप जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने झेला है अपनी सिचुएशन में, उसमें आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और लगातार आपका साथ देती रही है। तो इसलिए इस कंप्लीशन के लिए वो आपके लिए अप्लॉज कर रही है, आपके लिए ताली बजा रही है कि आप आखिर एक विजेता साबित हुए हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे उसमें आपके हार्ट को कितना भी पेन हुआ हो, कितनी भी आपको तकलीफ मिली हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को बहुत सारा सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि अपने माता पिता को या फिर अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं उनको आप सपोर्ट कर सकें। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि आपकी फैमिली के पैटर्न में है, जो कि जनरेशनल टू जनरेशनल होता है, और कुछ ऐसे पैटर्न्स को आप ब्रेक करें जिसका सामना आने वाली जनरेशन ना करे, इसके लिए आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। ये कष्ट हालांकि आपका कोई देख नहीं रहा है, आप इन सबको अकेले में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपने मन को आप भारी करके बैठे हैं, उन चीज़ों से अब आपको अपने आप को रिलीज करना है।
तो यहाँ पे मैं आपको डराना नहीं चाहती, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आप अपने मन को बहुत भारी कर लेते हैं और चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करते हैं, तो कुछ मामलों में ऐसे लोग हार्ट पेशेंट भी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ट पेशेंट ना हो, अगर आप हैं, तो आप देखिए कि कौन सी पुरानी ऐसी बातें हैं जो कि आपने अपने मन पे लगा रखी हैं। उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते जाएंगे तो आपका हार्ट हल्का होता जाएगा, एक लाइट एनर्जी में आएगा। लाइट एनर्जी में आएगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि अभी आपके साथ में, भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभी ऐसी इंट्यूशन हो सकती है, तो आपको अपनी जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि अपने हार्ट को सही रखने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, वो अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से आप पूछ के स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने दिल को आप भारी नहीं कीजिए, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोग हार्ट पेशेंट बनते हैं जो कि अपने दिल को लगातार भारी करते रहते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस से डिफरेंट एनर्जीज के साथ में ही आगे बढ़ना है और इस सोच को रखना है, ताकि आपकी लाइफ जो है एक बेटरमेंट की तरफ जा सके या अच्छे के लिए बदलाव उसमें आ सके। बहुत सारी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन उस बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। हालांकि कुछ लोगों का परिवार भी यहाँ छूट गया है, उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप पुरानी यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस चीज़ ने बहुत ही प्रैक्टिकल बना दिया है। तो जो लोग भी इस एनर्जी के अंदर हैं, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को, क्योंकि जब भी आता है किंग ऑफ सोर्ड्स का, ये टोटली प्रैक्टिकल पर्सन की बात करता है, जिसमें इमोशंस थोड़े कम होते हैं। तो ये जो इमोशंस कम होते हैं ना, ये आपके अंदर भी हैं, ये आपके अंदर भी हैं कुछ मामलों में, लेकिन ये आपके अंदर इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है और अपने प्रेजेंट में अभी भी आप बहुत कुछ अपने दिल के अंदर लेके चल रहे हैं। तो आप एक विजेता हैं, जो भी सिचुएशन हो आपकी, आप एक विजेता हैं। अगर नहीं है अभी, तो आप जल्दी ही बनने वाले हैं। इसलिए अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखिए, चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखना सीखिए, अपने विजन्स को चेंज करिए, ताकि आप और भी बेहतर क्रिएट कर सकें और अपनी लाइफ में आप अपने लोगों के साथ समय बिता सकें। और अगर अभी आप अपने लोगों के साथ में हैं, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जब आपकी अपनी कोई अकेले की यात्रा होगी। इसलिए जितने टाइम भी आप अपने लोगों के साथ में हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ आप संपर्क में रहिए, क्योंकि जब इंसान अकेली यात्रा करनी शुरू कर देता है ना, तो उसका लोगों के साथ संबंध टूट जाता है, उसकी दुनिया जो है बदल जाती है। तो आप में से कुछ लोगों की दुनिया यहाँ पे बदलेगी। तो अगर ये दुनिया आपकी बदलेगी, तो डेफिनेटली आपके संबंध या तो कुछ लोगों से छूटेंगे या फिर कुछ लोगों से कम हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों की मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते थे, तो डेफिनेटली अब उसकी भी जाने का यहाँ पे वक्त आ चुका है। यानी कि आपका कोई एक्स है, तो उसकी एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज को अच्छा मान के तो चल सकते हैं, पर अब वो आपके किसी काम की नहीं है। तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है कुछ ना कुछ, लेकिन वो सब आपके लिए बदल जाएगा। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का यहाँ पर मैसेज है। ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है कि जो कुछ भी आप कहते हैं, जो कुछ भी आप मानते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उनमें तालमेल बिठाने की आपको जरूरत है। अगर आप तन से आगे बढ़ रहे हैं पर आपका मन अटका हुआ है, तो आपके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करेंगे, आपकी जर्नी आपके साथ मैच नहीं करेगी। तो कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी सच का सामना करें और देखें कि आपकी सिचुएशन में सच क्या है। देखिए, सच हमेशा वो सच जो कि ना आपका है ना किसी और का है, वो सच जो कि सच है और वो सच जिसका पालन होना चाहिए, इन सब चीजों में बड़ा अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना कि इसका सच और उसका सच और जो बीच का सच, यानी कि ना उसका सच ना इसका सच, जो सच का सच है ना, वो सच क्या है, उस सच को देखिए, उस ट्रुथ को देखिए और उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सिचुएशन में काम करेगा। ना तो ये किसी और का सच आपके काम में आएगा, ना आपका सच आपके काम में आएगा। आपके लिए वो चीज काम में आएगी जो कि रियलिटी के बेस पर आप फोकस करके बनाएंगे और जो करना सही है। यानी कि जैसे मैं कहती हूँ कि अपने धर्म का पालन करना, और ये धर्म वो धर्म नहीं है जो कि आपके लिए धार्मिक, जो आपको जन्म के साथ मिला है धर्म। ये धर्म वो धर्म जो कि आपको कहता है कि ये सत्य है और सत्य का पालन करो। तो क्या है आपकी सिचुएशन में वो सत्य है जिसका पालन आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। फॉरगिवनेस का यहाँ पर मैसेज है। तो पास्ट में जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपकी वर्थ को नहीं जाना या फिर आपको अकेला छोड़ा है, उनको माफ करिए और अपने मन को साफ करिए। क्यों? क्योंकि अगेन आपके हार्ट पे कुछ ना कुछ ऐसी हैवीनेस है जो कि आपके पास्ट से आती है, आपके पास्ट के हर्ट से आती है और आपको लगातार आज भी हर्ट करती है। इन लोगों का जाना जरूरी है आपकी लाइफ से। अगर आप हल्के मन से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिना किसी बोझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों को माफ करना और उनको अपनी लाइफ से लेट को करना आपके लिए जरूरी है।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है जो कि बहुत खूबसूरत है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आ रहा है, आप अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। और अगर आपको पता हो, अगर आपको, वैसे कई लोगों को तो पता ही होगा, ये धनु राशि का भी साइन है और आपको पता है न्यू मून इन सेजिटेरियस में लगा है, सेजिटेरियस सीजन चल रहा है। मतलब यही है कि इस सेजिटेरियस सीजन के बाद में आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा जो शिफ्ट है वो जरूर आएगा। अपने आप को तैयार कर लीजिए इस चीज के लिए और अपने आप को पास्ट की उन एनर्जी से बाहर निकालिए जो कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होने दे रही। हालांकि मुझे पता है ये आपके लिए बहुत पेनफुल है क्योंकि कुछ लोगों के सामने शायद ऐसे ट्रुथ आ रहे हैं या आएंगे आने वाले वक्त में इस सेजिटेरियस सीजन से पहले, जिसमें आपको शायद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी लोगों से, लेकिन उन लोगों ने आपको धोखा दिया। ये बात आप में से कुछ लोगों को शायद अब पता चलेगी या आपके सामने आएगी। कुछ भ्रम आपके टूटेंगे और उससे आपको तकलीफ होगी। लेकिन आपके लिए अच्छा ये है कि फॉरगिव कीजिए, अपने हार्ट को हल्का कीजिए और अपने डिवाइन टाइमिंग की तरफ आप बढ़िए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बेहतर है और यही आपके जीवन में सबसे खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, काम में आए, मदद करें, आपको कोई मोटिवेशन इन्होंने दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।